आपका जो गट है उसके अंदर अपने आप में एक पूरा ब्रेन है। वहाँ पर जो ब्रेन के अंदर आपकी ब्रेन सेल्स हैं और जैसे वो रिसीव करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, बिल्कुल वही आपके गट के अंदर हैं। इसीलिए यहाँ इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसे हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर भी नर्व हैं और यहाँ पर भी न्यूरॉन है जो यहाँ पर हैं। और कमाल की बात यह है कि आपके गट के अंदर न्यूरॉन ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर 100 ट्रिलियन यानी कि आपकी बॉडी में जितनी सेल हैं उसका करीब करीब 2 गुना 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। और उन बैक्टीरियाज की खास बात यह है कि वो डायरेक्टली आपके माइंड के साथ कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं और वो कनेक्टिविटी वेगस नर्व के द्वारा बनाए हुए हैं। और वेगस नर्व को हमारे लोग बहुत सारे जानने शुरू कर दिया। यानी कि अगर कोई चीज़ आप सोचते हैं तो वो वेगस नर्व के द्वारा आपकी गट तक जाती है, हार्ट पर भी जाती है, किडनी पर भी जाती है। इसे हम इफेरेंट मैसेज कहते हैं, EERENT, इफेरेंट। और जब हमारा गट से या बॉडी से जो इंफॉर्मेशन हमें जाती है, मान लेते हैं आपने कुछ भी खाया और वो आपकी गट को पसंद नहीं आया, ठीक है ना, आपकी जीभ को पसंद आया, आपने शुगर खाई, जीभ को पसंद आई, ठीक है ना, लेकिन आपके गट बैक्टीरिया ने उसको लाइक नहीं किया। इमीडिएटली वो इसी वेगस नर्व के द्वारा वापस मैसेज भेजेगा आपके माइंड को, जिसे हम एफेरेंट मैसेज कहते हैं, AFFERENT। इधर से इफेरेंट है, इधर से एफेरेंट है। क्या आप जानते हैं कि जो वेगस नर्व है, जिसके ऊपर अभी ऋषि मुनि बहुत पहले काम कर चुके हैं, अभी बहुत कई लोग बोलते हैं इसके ऊपर, मैंने इसको भी बहुत स्टडी किया, किसी अलग बात उस पर करेंगे। आपका जो वेगस नर्व है, यानी कि वहाँ पर न्यूरॉन है, वहाँ पर केमिकल्स ट्रेवल करते हैं। थॉट को हम जब केमिकल्स में बदल देते हैं तो हम उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरॉन्स में यानी कि नर्वस सिस्टम में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। आप 80% जो वेगस नर्व है वो बॉडी की इंफॉर्मेशन माइंड को देती है, और बॉडी में अगर जरा सा भी कुछ अनवांटेड चीज़ है तो वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, और माइंड फिर उसको दोबारा मैसेज भेजता है कि वी आर नॉट ओके। और एक कनेक्शन बन जाता है कि या तो आप माइंड से दुखी हैं तो आपका गट खराब होगा, गट से दुखी है तो माइंड खराब होगा, 100% होगा, 100% होगा। अगर मैं आपको उन लक्षणों की बात करूं अमित, तो मैं अपने यूथ को बता रहा हूं। नंबर 1, शुगर क्रेविंग जब भी आपको ज़्यादा हो रही है, समझ लीजिएगा कि आपके पेट के अंदर जो बेहतर गट बैक्टीरिया थे उनकी कमी हो गई है, और इसे हम डायबोसिस कहते हैं, यानी कि सिम्बियोसिस का उल्टा। इसे हम सीबो नाम की बीमारी भी कहते हैं, जो डॉक्टर्स हमें कई बार बताना चाहिए, बता नहीं पाते क्योंकि वो भी बिजी हैं। और हम सिर्फ गट को ये मानते हैं जी कब्ज हो गया और दस्त लग रहे तो थोड़ा पेट खराब है और चूर्ण खा लेते हैं। ये लोग नहीं जानते कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप। गट के साथ कभी मत खेलिएगा। गट के साथ अगर आप खेल रहे हैं, कभी कोई चूर्ण खा लिया, कभी कोई परगेटिव खा लिया, कभी कोई लग्जेटिव खा लिया, कभी आप कॉन्स्टिपेशन में बिना मतलब कुछ ऐसी दवाई खा ली कि कॉन्स्टिपेशन खत्म करो, आप अपने गट का सत्यानाश कर रहे हैं। याद रखिएगा। नंबर 2, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद रात को नहीं आ रही है, या बीच में अगर रात को नींद टूट रही है और फिर दोबारा नींद नहीं आ रही, समझ लीजिएगा कि आपके माइंड के जो केमिकल्स हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ये खराब हो चुके हैं, और इनको बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ गट है। माइंड उन्हें यूज करता है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर खुशी के हार्मोन निकल रहे हैं अमित, तो याद रखिएगा वो खुशी के हार्मोन कौन निकाल रहा है? आपका गट बनाता है उसको। और गट में भी मैं यहाँ पर 2 चीजें रखूंगा। पेट के बाद, यानी कि जब पेट शुरू होता है वहाँ पर हमारा HCl की कमी गड़बड़ करती है, उसके बाद छोटी आंत है और वो बड़ी आंत है। और बड़ी आंत जिसको हम रियली में गट बैक्टीरिया जहाँ पर रहते हैं, आपके पास डू यू नो कि आप करीब 1.5 किलो जो है सिर्फ बैक्टीरिया है आपकी बड़ी आंत में। अगर हम उनको खत्म कर देंगे तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी, लेकिन आप एकदम से 1.5 किलो वजन कम कर लेंगे। कभी हमने इन गट बैक्टीरिया के ऊपर काम ही नहीं करा। जब मैंने इसके ऊपर काम करना सोचा तो मुझे पता चला कि यार कितनी प्रॉब्लम आ रही है हमारे यूथ के ऊपर। ये तो सारा का सारा माइंड एंड गट कनेक्शन है, और मैंने देखा इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। तो मैंने ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं NLP के साथ, जहाँ मैं माइंड के ऊपर काम कर रहा हूँ और एक बेहतर रिजल्ट दे रहा हूँ, तो मैं लोगों को लंबी उम्र देने के लिए, उनके मूड स्विंग हो रहा है,
वो कई बार रात भर पड़े रहते हैं, एक कमरे में पड़े रहते हैं आइसोलेटेड करके, ये सब गट है। याद रखिएगा, ये सब गट है। उनकी डिज़ायर ख़त्म हो रही है अपने काम के लिए, रिश्तों के लिए। वो पूरी तरह से एक डुअल पर्सनैलिटी में कई बार जी रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जी रहे हैं। याद रखिएगा, ये सारा का सारा गट प्रॉब्लम है जो माइंड के साथ जुड़ा हुआ है।